तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो आज हम बात करते हैं क्लास 10th का ही हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है पोलिनोमियल। ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं किस तरीके से हम मतलब पोलिनोमियल को हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल को जानेंगे। तो पोलिनोमियल हमारा क्या होता है। तो आप बोल सकते हो पोलिनोमियल हमारा वो होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई कोई भी अगर आपके पास कोई टर्म है, ठीक है ना। देखो चलो इसी पे देख लो, ठीक है। तो पोलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी आपके पास कोई भी टर्म है, ठीक है ना। कोई भी आपके पास टर्म है, ठीक। तो वो आपकी जो पावर है ना, जो पावर है वो आपकी नॉन निगेटिव नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। आप बोल सकते हो कि नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी हमारा, जैसे कि अगर मैं बात बोलूं कि मेरे पास कोई भी टर्म है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास है x की पावर 1, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, आप बोलोगे पोलिनोमियल। x प्लस के 1 हो गया, ये भी पोलिनोमियल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस के 2 हो गया, ये भी पोलिनोमियल। अगर मैंने कहा अंडर रूट एक्स और प्लस के 1, तो इसकी जो पावर है वो क्या है, 1/2 है। और 1/2 क्या होती है, आप बोलो इंटीजर नहीं होती वो, ठीक है ना। वो इंटीजर नहीं होती। तो इसी वजह से क्या हो गया, ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ एक्स की पावर -1, तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। तो पावर क्या होनी चाहिए, आप बोलोगे नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी ये कुछ भी हमारी टर्म होती है तो आप बोलोगे नॉन निगेटिव इंटीजर में होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि हमारी इसकी, ठीक है। तो कोई भी इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है कि जो मैक्सिमम पावर होती है, क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, उसी को आप क्या बोलते हो। जैसे इसकी क्या है मैक्सिमम पावर 4, तो 4 इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, ठीक है। 4 क्या हो जाएगी इसकी, आप बोलोगे डिग्री हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा सिंगल टर्म में होता है, आप उसको मोनोमियल बोलते हो, जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्या, देखो एक मिनट सुनो। जैसे हमारा कोई भी मोनोमियल है तो उसकी मतलब कुछ भी, क्या नाम है, कुछ भी पावर हो सकती है, ठीक है। तो वही उसकी क्या होगी, आप बोलोगे डिग्री होगी। जैसे x की पावर 1 हो गया, x की पावर 4 हो गया, तो 4 डिग्री होगी, 1 डिग्री होगी, ठीक है ना। x की पावर 8 हो गया, तो ये क्या होगी, 8 हमारी क्या होगी, आप बोलोगे डिग्री हो जाएगी। जैसे ये वाला बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होता है, क्या आप बोलोगे कि दो टर्म आपस में जुड़ी होती है, इसी को आप बाइनोमियल बोलते हो। तीन टर्म जब आपस में जुड़ी होती है उसको आप ट्राइनोमियल बोलते हो। और जब चार टर्म आपस में जुड़ी होती है तो आप उसको क्या बोलते हो, आप बोलोगे क्वाड्रिनोमियल बोलते हो, ठीक है ना। टेट्रानोमियल बोल लो चाहे आप उसको, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अंदर जो हमारी जीरो होती है ना, जीरो हमारी कुछ इस तरीके से होती है, कांस्टेंट अब हमारी ये होती है, ठीक है ना। उसके बाद में लीनियर जो होता है हमारा, वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी पावर हमारी क्या होती है, 1 होती है। जैसे कि 2x प्लस के 1 है, तो इसकी पावर क्या होगी, आप बोलोगे 1 होगी। तो जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर 1 मतलब कि जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको आप क्या बोलते हो, लीनियर बोलते हो। जिसकी डिग्री 2 होती है, आप उसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक बोलोगे। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको आप क्यूबिक, ठीक है ना। 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक और 3 हमारा क्यूबिक। और जो हमारा 4 होती है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अब आता है जीरो ऑफ रूट ऑफ पोलिनोमियल। मतलब कोई भी हमारे पास कोई भी नंबर होता है ना, जैसे मैंने x बराबर के r, तो ये वो नंबर होता है जब मैं इसके अंदर रखूंगा ना तो ये पूरी इक्वेशन को जीरो बना देते हैं। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप जीरोस बोलते हो, ठीक है ना। क्या बोलते हो आप इसको, जीरोस। जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिया x प्लस के 1 बराबर के 0, तो मैं ऐसी क्या टर्म रखूं x की जो इसको जीरो बना दे। तो आप बोल सकते हो -1 रखने पे क्या होगा, आप बोलोगे जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये -1 क्या हो गया इसका, आप बोलोगे इसका जीरोस हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इसका जीरोस हो जाएगा, ठीक है। इसका जीरोस हो जाएगा, तो इसी को आप क्या बोलोगे, जीरोस बोलते हो, ठीक है। अब आता है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि कोई भी हम वैल्यू रखते हैं ना, तो वो उसकी वैल्यू होती है जो निकल कर आती है, मतलब, ठीक है। उसी को आप बोलते हो वैल्यूज, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी हमारे पास क्या नाम है, ये कोई टर्म है हमारे पास पोलिनोमियल है, और जब मैं इसके अंदर x की वैल्यू -1 रखता हूँ, ठीक है ना, तो ये पूरी इक्वेशन को क्या नाम है, मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब पूरी इक्वेशन को कुछ भी बना सकती है, ठीक है ना। तो जो निकल के आती है ना, जैसे x -1, तो वो x-1 पे जो ये वैल्यू निकल के आई, इसी को क्या बोलोगे, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम वो होती है जब आप कोई भी x की वैल्यू पुट करते हो ना, तो वहां पे, ठीक है ना, जब आप x की वैल्यू क्या नाम है कुछ भी रखते हो, ठीक है। जैसे आपने x की वैल्यू कोई भी रखी, 1 रखी,
और आपने इक्वेशन इसके अंदर रख दी, और इक्वेशन ये क्या नाम है आपकी, जीरो बन गई, ठीक है ना। तो जीरो बनने पे क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर ये जीरो नहीं बनी, जो भी नंबर आए निकल के, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो जीरो बन के आती है तो वो उसकी क्या आप बोलोगे, वो उसका क्या होता है, आप बोलोगे वो उसका पोलिनोमियल होता है, वो उसका फैक्टर होता है। अगर वो जीरो बन के नहीं आता तो वो उसका रिमाइंडर होता है। जैसे -12 आया निकल के, तो ये क्या हो जाएगा इसका, आप बोलोगे ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। उसके बाद में फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि जैसे आपको कोई भी ये फैक्टर दे रखा, तो ये वैल्यू इसमें रख के देखेंगे तो ये आपका जीरो बनना चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है, जैसे आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखते हो तो जो वैल्यू जहाँ पे जीरो बनाती है, ठीक है ना, जो वैल्यू इसकी जैसे एक्स पॉइंट पे जीरो बना दी, तो ये आपके एक्स के पॉइंट निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना, जहां पर भी मतलब होंगे, ठीक है ना। जैसे ये हो गया आपका, तो इसमें आपकी क्या बोले, आप बोलोगे तो जीरो पे मतलब आप मतलब इसको क्या काम करोगे, ऐसे मतलब लाइन में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। आप मतलब सबसे पहले एक्स की वैल्यू रखते जाओगे, वाई की वैल्यू निकलती जाएगी, तो ये आपके लाइन में आ जाएगी, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, मतलब एक लाइन बनाती है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारे जैसे इसके दो पॉइंट आए, जैसे एक्स का ये हो गया, एक्स का ये वाला हो गया, जो एक्स पे कट करेंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे, जीरोस पॉइंट हो जाएंगे आपके, ठीक है ना, मतलब एक्स के जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है नो जीरो, जैसे ये आपके एक्स पे क्या हो रहे हैं, ये कट ही नहीं कर रहे, तो इसके क्या हो जाएंगे, नो जीरो, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे आपके, नो जीरो। जैसे ये वाला हो गया, इस पे भी आपके एक्स के कोई भी कट नहीं कर रहे, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, नो नो जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो एक्स पे जो वैल्यू मतलब कट करेगी ना, वही उसके क्या हो जाएंगे, जीरोस बन के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कि अगर कोई भी आपके पास पोलिनोमियल होता है, ठीक है ना, जैसे लीनियर पोलिनोमियल हो गया हमारा ये वाला, ठीक है ना, तो माइनस के बी अपॉन ए, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये हमारा क्या होता है, सम होता है, क्या होता है, आप बोलोगे सम होता है, ठीक है। और ये आपका होता है अल्फा बीटा, आप बोलोगे प्रोडक्ट, मतलब कोई भी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके दो जीरोस आते हैं निकल के, एक तो होता है आपका अल्फा और दूसरा होता है आपका बीटा, तो उनका जो सम होता है वो आपका माइनस के बी अपॉन ए होता है, और जो उनका प्रोडक्ट होता है वो आपका सी अपॉन के ए होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपकी क्यूबिक है तो आपका माइनस के बी अपॉन है, उनका सम होगा। उसके बाद में इनका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका सी अपॉन ए होगा, और जो इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरो तीनों का हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो माइनस के डी अपॉन के ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है डिवीजन एल्गोरिथम होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या काम करते हो, जैसे हमारा आप कोई भी वैल्यू डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट होता है, और साथ में प्लस के रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आपको 10 को 3 से डिवाइड करना, तो 3 3 9, अब एक आ गया इसमें बच के, ठीक है ना, एक इसके अंदर बच गया, तो आप बोलोगे 3 इंटू 3 और प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या 10 बराबर के ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूले हमारे बनते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, ये हमारे क्या नाम है, पेपर के अंदर बहुत यूज होते हैं, ठीक है ना। अल्फा माइनस बीटा, जो आपके सम वगैरह ये सब पूछते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, अल्फा प्लस के बीटा क्यूब, ये सारे सारे फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे इसके अंदर बन के आती है, ठीक है ना। तो आप इसको आराम से देख लेना एक बार, ठीक है ना, अच्छे से। अब आता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, जैसे ए प्लस का बी का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस का हो गया माइनस का, ये सारे सारे हमारी आइडेंटिटी हमारी ये बन के आती है। तो फॉर्मूला में हमारा बस यही यही चीज होती है, और इनको आप अच्छे से एक बार देख लेना, तो यही, इससे ऊपर कोई भी हमारे जो क्वेश्चन होते हैं इनसे ऊपर कोई हमारे नहीं बनते, ठीक है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।